आज हम कुछ सवाल पढ़ेंगे जिनमें घातें ऋणात्मक होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऋणात्मक घात वाले जो आधार होते हैं तो उनको आप व्युत्क्रम कर दें, उल्टे क्रम में कर दें तो घातें धनात्मक हो जाती हैं। तो पहले आप समझिए कि कोई भी आधार की घात यदि धनात्मक है, यहाँ पर चिन्ह नहीं शो है तो माने धनात्मक है। धनात्मक आधार वाले को तो आप प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इसकी घात यदि ऋणात्मक है तो आप इसका प्रसार नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस घात का चिन्ह नहीं परिवर्तित करेंगे। तो किसी भी आधार की घात का चिन्ह परिवर्तित करने के लिए आधार का उल्टा कर देते हैं, यानी व्युत्क्रम कर देते हैं। अंश में है तो हर में कर देंगे, हर में है तो अंश में कर देंगे। तो ये समझिए कि ये अंश है, इसके बटा 1 है, तो आप इसको उल्टा कर देंगे तो आधार की घात परिवर्तित हो जाएगी। माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस आप लिखेंगे नहीं तब भी प्लस मानी जाती है। अब इसका प्रसार होगा 2 गुणे 2 बराबर 1/4। इसीलिए यहाँ पर बहुत से बच्चों को धोखा होता है कि जैसे 2 के घात ऋण 1 प्लस 3 के घात ऋण 1 दिया हुआ है तो 5 के घात ऋण 1 करके चले आते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो सबसे पहले यदि कोई पद की घात ऋणात्मक है तो सबसे पहले उसको व्युत्क्रम करके घात को धनात्मक बनाएंगे। अब यहाँ पर +1 आ गया तो इस पद को एक ही बार लिखना है, तो आप घातें नहीं शो करेंगे, यहाँ ऑलरेडी वो रहती हैं। अब इसमें आप हल कर सकेंगे इसका लघुत्तम लेके। तो इस तरीके से आपको हल करना है। ऐसे ही मान लीजिए कि इस तरीके से है तो यहाँ हर में है तो इसको अंश में कर देंगे, ये भी हर में है तो अंश में कर देंगे। तो जब अंश में करेंगे तो घातें धनात्मक हो जाएंगी। तो जब घातें धनात्मक हो जाएंगी तो कोई भी अंक जो आप लिखते हैं, तो जब आपको घातांक नहीं दिखती है तो माने वहाँ पर घात +1 रहती है। तो ये 2 और 3 है तो 2 धन 3 बराबर 5। तो इस तरीके से आपको सवाल हल करना है। अब आप और सरल तरीके से आप समझिए कि जैसे 2/3 है, अब इसकी घात +1 है, इसकी घात +1 है। अब आप इसको उल्टा करके लिख देंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो यदि 3 ऊपर लिखेंगे तो 3 की घात ऋण 1 हो जाएगी, 2 की घात ऋण 1। तो अंश से हर, हर से अंश में जाने पर आधार की घातों के चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन आधार के चिन्ह ज्यों का त्यों रहते हैं। प्लस है तो प्लस ही रहेगा। इस तरीके से आपको सवाल हल करने हैं।